टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता सचदेवा आज आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉटनी के ये एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट और मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में सनफ्लावर और मोनोकोट स्टेम में व्हीट स्टेम लिया गया है। दोनों की स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो है दोनों के ट्रांसफर सेक्शन यानी टीएस को लेकर माइक्रोस्कोप में 1 बाय 1 इसकी लेयर की स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है डाइकोट स्टेम है। डाइकोट स्टेम का ये ट्रांसफर सेक्शन है और ये इसकी टिश्यू या सेलुलर लेयर्स फॉर्म की स्ट्रक्चर है। फर्स्ट लेयर जिस समय इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है या टीएस लिया जाता है और इस टीएस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी जो टिश्यू या सेलुलर लेयर जो आएंगी इसमें सबसे पहली फर्स्ट लेयर outermost layer is the epidermis layer. Epidermis layer is the outermost layer and parenchymatous layer. It means ये parenchymatous cells की बनी हुई रहती हैं और रेक्टेंगुलर सेल्स रहेंगी, सिंगल लेयर की फॉर्म में रहेगी। इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट रहती हैं, मोनोकोट में भी डाइकोट में भी। और दूसरा मल्टी सेलुलर शूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं, रोम रहते हैं। सनफ्लावर के स्टेम को टच भी करें तो उसमें छोटे छोटे रोम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो में रूट का सेंड किया था उसमें जो रूट हेयर थे वो आपके यूनिसेलुलर थे, लेकिन हेयर जो यहाँ पर रहेंगे ये आपके मल्टी सेलुलर रहेंगे। तो फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस लेयर, ये फर्स्ट लेयर है इसकी और इसमें सेलुलर फॉर्म में ये फर्स्ट लेयर पेरेंकाइमेटस लेयर, पेरेंकाइमा सेल्स की बनी हुई रहेंगी और शूट हेयर यानी इसमें जो रोम है वो प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंड इसके नीचे लेयर जो रहेगी वो यहाँ तक कॉर्टेक्स लेयर रहती है। दे कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इसमें हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रहेगा जो कॉलेनकाइमा सेल्स की बनी रहते हैं यानी हाइपोडर्मिस लेयर से कॉलेनकाइमेटस लेयर रहेगी, 2 या 3 लेयर्स रहेगी। इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस जैसे आप देख रहे हैं ये एब्सेंट रहेगा क्योंकि पैक्टिन का इसमें जवाब रहता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर सेक्शन में फुली ट्रांसफर सेक्शन में भी एपिडर्मिस लेयर है और नेक्स्ट लेयर जो है ये हाइपोडर्मिस को इंडिकेट कर रहा है, डॉटेड लेयर्स रहेगी, क्यूटिकल लेयर्स और एपिडर्मिस और फिर इसके बाद हाइपोडर्मिस। इसके बाद इसका जनरल कॉर्टेक्स रहेगा और कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर जो रहेगी ये एंडोडर्मिस लेयर रहेगी। कॉर्टेक्स लेयर फिर भी देख लीजिए, दे कैन रीजन 3 can divide into 3 region, hypodermis, general cortex और endodermis layer। हाइपोडर्मिस के जस्ट लेयर मल्टी सेलुलर पेरेंकाइमा सेल्स का बना हुआ है यानी पेरेंकाइमेटस रीजन जनरल कॉर्टेक्स रहेगा जिसमें ये रेजिन सेल्स या कैनाल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। हाइपोडर्मिस में जो पेरेंकाइमेटस रीजन रहेगा जो हाइपोडर्मिस जस्ट नीचे है, यदि ये पेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है तो ये थिन लेयर्स इसमें रहेंगी और इंट्रासेलुलर स्पेस जो होगा वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। जनरल कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट लेयर आती है आपकी एंडोडर्मिस लेयर। तो एंडोडर्मिस लेयर्स जो आपकी कॉर्टेक्स के बाद की हैं, आपकी ये जो रहेगी एंडोडर्मिस लेयर ये आपकी लहरदार रहेगी। यहाँ पर यदि हम हाइपोडर्मिस लेते हैं, कॉर्टेक्स लेते हैं तो इस लेयर्स को आप एंडोडर्मिस लेयर्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं और एंडोडर्मिस लेयर जो है वो लहरदार रहेगी और शुरू से ही बताया ये बैरल शेप की रहती हैं, पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहेंगी, पेरेंकाइमा सेल्स की बनी हुई रहेंगी, सिंगल लेयर की फॉर्म में रहेंगी क्योंकि इसमें स्टार्च शीथ यानी ये स्टार्च शीथ भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन्स यानी मंडकण रहते हैं और कैस्पेरिन स्ट्रिप भी इसमें दिखाई देती हैं। जनरल कॉर्टेक्स के बाद की सिंगल लेयर एंडोडर्मिस लेयर रहेगी। एंडोडर्मिस आपके रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई सिंगल है लेकिन थोड़ी सी ये लहरदार रहती हैं और स्टार्च कण होने के कारण इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं और कैस्पेरियन स्ट्रिप इसमें दिखाई देगी। तो बाहर से अंदर की तरफ जो आप रीजन लेकर चल रहे हैं
वो आपके कौन सा रहेगा, फर्स्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लेयर रहेगी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, और फिर आप इसे जो है वो शो कर सकते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद का जो आपका स्टिल विजन आ जाता है उसमें इसके जस्ट नीचे ही पेरिसाइकिल लेयर रहेगी। पेरिसाइकिल जो आपकी रीजन रहेगा ये आपका स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का जैसे ये बना हुआ है, हाइपोडर्मिस कॉलेन्काइमा, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा और ये स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 या 4 लेयर की रहेगी। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, सेल्स में लिग्निन का जमाव रहता है, लेकिन ये जो पेरिसाइकिल लेयर रहेगी ये पैचेस की फॉर्म में रहेगी, कंटिन्यू लेयर नहीं रहेगी। यहाँ पे ये जो पेरिसाइकिल रेड रीजन जो है वो पेरिसाइकिल आपको शो हो रहा है। तो पेरिसाइकिल रीजन जो आपका रहेगा वो कैसे कैसे इसमें इंडिकेट कर रहा है, पैचेस की फॉर्म में केवल किस जगह प्रेजेंट रहेगा, वेस्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर ही रहेगा। ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का पेरिसाइकिल है और जस्ट आप देख रहे हैं ये वेस्कुलर बंडल आ रहा है। वेस्कुलर बंडल्स में तीनों चीजें हैं, फ्लोएम है, आपका जाइलम है, कैम्बियम भी प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो जरूरी है ओपन वेस्कुलर बंडल रहेंगे, और पेरिसाइकिल्स में जो पैचेस रहेंगे आपका एक आपका स्क्लेरेन्काइमा, फिर पेरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा और ये पेरेन्काइमा, ये रीजन आपका पेरेन्काइमा का बना हुआ रहेगा। ये स्क्लेरेन्काइमा, फिर पेरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, और केवल पेरिसाइकिल के इसमें ही आपके ये पोर्शन जो आ रहा है वेस्कुलर बंडल का केवल कहाँ प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट है, ना कि पेरेन्काइमा सेल्स के नीचे। तो एंडोडर्मिस के बाद का नेक्स्ट रीजन आपका पेरिसाइकिल रहेगा, और पेरिसाइकिल्स में जो रहेगा आपका वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ रहेगा, लिग्निन का इसमें जमाव रहेगा। और इसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल आ रहा है ये आपका वेस्कुलर बंडल जो रहेंगे उसमें वेस्कुलर बंडल कॉन्ज्वाइंट है, कॉन्ज्वाइंट वेस्कुलर बंडल 1 रेडियस पर प्रेजेंट रहते हैं, और दूसरा ये कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है। कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल आपके कैसे रहेंगे, कोलेट्रल में कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स में आपके कैसे रहता है, वही फ्लोमी यानी फ्लोएम बाहर की तरफ रहेगा और जाइलम अंदर सेंटर की तरफ रहेगा। फ्लोएम आउटर रीजन पेरिफेरल रीजन की ओर है, बाहर की तरफ है, और जाइलम जो रहेगा वो सेंट्रल रीजन की तरफ रहेगा। एक तो ये कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है, दूसरा कोलेट्रल होने के साथ साथ ये आपका कैसा रहेगा, ओपन वेस्कुलर बंडल रहेगा। कॉन्ज्वाइंट, कोलेट्रल और ओपन वेस्कुलर बंडल है। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब हो गया इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप यदि ये पेरिसाइकिल को मान लिया जाता है। इसके बाद ये ब्लैक कलर्स का फ्लोएम है और ये आपकी कैम्बियम है। ये इंडिकेशंस में ये आपकी कैम्बियम स्ट्रिप हो गई, और इसके बाद जाइलम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम जो रहेगा थिन सेल्स की बनी हुई, थिन वॉल सेल्स की बनी हुई रेक्टेंगुलर सेल्स रहती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इसके बाद जो जाइलम रीजन आ रहा है, जाइलम्स में भी आपका इंडार्च कंडीशन रहेगी। वेस्कुलर बंडल जैसे बता रहे हैं बार बार ये आपका कोलेट्रल रहेंगे, और जाइलम जो है इंडार्च कंडीशंस में है। इंडार्च मींस कैसे, स्टेम में हमेशा ही इंडार्च कंडीशन रहेगी। प्रोटोजाइलम सेंट्रल की तरफ रहेगा, और मेटाजाइलम जो बड़ी वेसल्स हैं इसकी वो पेरिफेरल रीजन्स के रहेंगे। प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है और आपकी मेटाजाइलम जो है वो आउटर रीजन की तरफ है। तो जाइलम के कंडीशंस इसमें कैसे रहेगी, इंडार्च। सेंटर पोर्शन ये जो बच जाता है इसका, ये यहाँ इस रीजन में भी दिखाई दे रहा है, ये इसका फुल्ली रीजन जो है वो पिथ कहलाता है। ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ रहेगा, और पेरेन्काइमा है तो फूड भी सर्व करेंगे, थिन सेलुलर भी रहेंगे, इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट रहेगा।
तो ये डाइकोट स्टेम था, वो भी सनफ्लावर की ट्रांसफर सेक्शन ली गई है। तो सनफ्लावर की व्हेन वी सी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर, फॉलिंग लेयर्स कौन कौन सी रहेंगी? आउटर एपिडर्मिस पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई रहेगी, सिंगल लेयर्स की फॉर्म में रहेगी, एंड कवर्ड बाय द क्यूटिकल लेयर एंड शूट हेयर, multicellular shoot hair is present just below the epidermis cortex. They can divisible into 3 layers. One is a hypodermis, general cortex, hypodermis collenchyma का, general cortex आपका parenchyma का, endodermis फिर parenchyma layer, they can also known as a starch sheath. Next, below the pericycle, which in the form of the patches. One is a parenchyma, then sclerenchyma. Sclerenchyma only present, कहाँ present रहेगा? Upon the, इसके किसके ऊपर रहेगा? केवल vascular bundle के ऊपर. Then vascular bundle, they are conjoint, collateral रहेंगे, और enlarged, जाइलम की conditions आपकी कैसी रहेगी? Enlarged. इसके साथ साथ ये open रहेंगे. Open vascular bundle में between cambium present between xylem and phloem, and the central portion they in this parenchymatous pith made by the parenchyma cells, और ये इसकी लेयर्स रहेंगे ट्रांसफर सेक्शंस का, और ये सेलुलर फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है मोनोकोट। मोनोकोट प्रिजन्स जो आपका रहेगा, इसमें आपका वीट का लिया गया है। मोनोकोट में जो आपके प्रेजेंट रहेंगे वो क्या क्या चीजें रहेंगी? इसमें भी आउटर लेयर जो रहेगी वो आपकी एपिडर्मिस लेयर है, और एपिडर्मिस लेयर्स जो आपकी रहेगी वो भी इसी तरह सिंगल सेल्स की बनी हुई है। ये क्यूटिकल प्रेजेंट है, सिंगल सेल्स की फॉर्म में है, पैरेन्काइमा क्यूटिकल प्रेजेंट है। इसके बाद का जितना भी इसका रीजन कहलाता है वो जैसे आपका ये हो गया एपिडर्मिस, इसके बाद का जस्ट जितना भी रीजन रहेगा वो इसका भरण तक ग्राउंड टिश्यू रीजन कहलाता है। वीट स्टेम की खासियत ये है कि ये अंदर से बीच में से ये खोखला रहेगा, ये बड़ा बना हुआ है। तो इसमें यदि वीट का हम इस तरह देख लेते हैं तो वेस्कुलर बंडल्स केवल यहीं पर 2 रो में रहेंगे, डबल रो में, और सेंटर पोर्शन जो है वो इसका खाली रहेगा। ये भाग इसका पूरा का पूरा खाली रहता है, और वेस्कुलर बंडल्स बाहर की तरफ छोटे, अंदर की तरफ बड़े। और मेज भी आपका मोनोकोट पे आता है मक्का, उसमें वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फैले हुए रहते हैं अंदर सेंटर तक, और बीच में बस बड़े होते हैं और किनारे की तरफ छोटे रहते हैं। आउटर लेयर्स एपिडर्मिस उसी की तरह पैरेन्काइमा की बनी हुई सिंगल क्यूटिकल स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा इसमें भी प्रेजेंट होंगे। ये स्टोमेटा केवल इतनी खासियत है कि जो चेस्ट इसके नीचे ग्राउंड टिश्यू आ रही है उसमें जो फर्स्ट उसकी नीचे उसका कुछ पोर्शन जो रहता है वो आपका पैचेस की फॉर्म में रहेगा, वो स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स में जिस समय क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है, हरा फूड प्रिपेयर करने लगता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, दे कैन नाउ आपका क्या कहेगा क्लोरेन्काइमा। तो ये स्क्लेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा के जस्ट ऊपर ही इसके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसके स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहेंगे। स्टोमेटा इसके बाद कुछ फिर इसका स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ रीजन रहता है जिसमें आउटर वाले जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। ग्राउंड टिश्यू का जनरल भाग पैरेन्काइमा का बना होता है, लेकिन इसे आप पिथ नहीं कह सकते हैं, वे जनरल वैसे भी ग्राउंड टिश्यू का मोस्टली भाग कई स्टेप में ऐसा है कुछ जगह पे कि पैरेन्काइमा का ही टोटल बना रहता है। अब इस ग्राउंड टिश्यू रीजन्स में आपके आउटर वाले स्टोमेटा वेस्कुलर बंडल सॉरी जो छोटे होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर में धसे हुए रहते हैं, और बड़े वाले जो आपके आ जाते हैं 2 रूम में हैं ये, और ये छोटे और ये आपके अंदर बड़े रहेंगे, और बीच में से ये पोर्शन जो रहेगा पूरा इसका जैसे बता चुके हैं कि यदि स्टेम देखते हैं इसका तो ये वाला भाग पूरा इसका खाली रहेगा। बड़े वेस्कुलर बंडल्स जो रिंग में ही प्रेजेंट हैं
और बाहर वाले जो छोटे हैं वो भी, यानी डबल रिंग में दोनों आ जाएंगे। अब इस वैस्कुलर बंडल्स में आपके जो हैं, एक आपका तो खासियत ये है इसमें बंडल शीट प्रेजेंट है। ये बंडल शीट आपके स्क्लेरेंकाइमा की ही बनी हुई रहेगी। जाइलम आपके जो रहेंगे देख रहे हैं वी शेप में या वाई शेप में आएंगे। जाइलम के स्ट्रक्चर या तो वी शेप में रहेगी या इसकी वाई शेप पे रहेगी। कारण वही इंडार्स कंडीशन स्टेम है तो इंडार्स तो रहेगा ही रहेगा, यानी प्रोटोजाइलम द सेंट्रल रीजन एंड मेटाजाइलम जो रहेगा वो इसमें बाहर की तरफ रहेगा। कोलेट्रल है क्योंकि वही फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम इसमें आपका कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। यानी इसमें कॉन्ज्वाइन कोलेट्रल और जाइलम वी शेप पे रहेगा, लेकिन ये आपका क्लोज वेस्कुलर बंडल आ जाएगा। मोनोकॉट में ये डिफरेंस भी शो करता है। डिफरेंस में बाहर से आप देखते रहेंगे इसमें शूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं, इसमें शूट हेयर नहीं प्रेजेंट है। आप हाइपोडर्मिस ले लीजिए, मक्के में भी हाइपोडर्मिस जो रहेगी, इसमें यदि हम वीट की जगह मक्का ले लेते हैं तो इसमें मोनोकॉट में तो वो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई रहती है, इसमें हाइपोडर्मिस जो है वो पारेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। और यहाँ पर हाइपोडर्मिस तो शो नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन ग्राउंड टिश्यू का जो फर्स्ट लेयर है वो हाइपोडर्मिस की तरह ही है एक तरीके की, लेकिन वो पैचेस की फॉर्म में क्लोरेंकाइमा हरित तक जिसमें क्लोरोप्लास्ट आ चुका है और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स का बना हुआ रहेगा। इसके नीचे भी स्क्लेरेंकाइमा जो लेयर रहेगी इसमें वेस्कुलर बंडल छोटे हुए दबे हुए हैं, लेकिन छोटे वेस्कुलर बंडल्स में बंडल शीट नहीं है। यहाँ पे बंडल शीट है, वाई शेप पे हैं और मेज में एक खासियत हो रहती है कि यहाँ पे लिया नहीं गया वीट का स्टेम लिया गया है। एक मोनोकॉट की स्पेशल जो इसकी क्वालिटी रहती है कि जहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम आता है यहाँ के कुछ सेल्स इसमें खत्म हो जाती है और इसमें एक कैविटी बन जाती हैं। इस वाटर की बनी हुई कैविटी कहलाती है, इसे शाइजोलाइसिसिनस कैविटी कहते हैं या लाइसाइट गुहा भी कहते हैं। तो ये कैविटी जो ओनली प्रेजेंट मेज में है, मक्के में है और मोनोकॉट की एक स्पेशल क्वालिटी भी है, लेकिन यहाँ वीट का है तो ये नहीं है। और बीच का पोर्शन आपका पैरेन्काइमा का बना हुआ रहेगा। तो ये डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम है, दोनों में डिफरेंस जो रहेगा थोड़ा सा है। जैसे बता देते हैं इसमें हेयर प्रेजेंट, पहले भी बता दिया हेयर प्रेजेंट रहेंगे और इसमें नहीं रहेंगे। हाइपोडर्मिस लेयर पैरेन्काइमा की है, इसमें वैसे ग्राउंड टिश्यू पोर्शन है, लेकिन ये रीजन जो रहेगा इसकी जगह पे जो ये शो कर रहा है वो पैचेस के फॉर्म में रहेगा। कॉर्टेक्स इसमें है, इसमें जनरल कॉर्टेक्स भी नहीं है। एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस भी नहीं है। पेरिसाइकिल भी लेयर नहीं है, पेरिसाइकिल लेयर है मोनोकॉट में एब्सेंट रहेगी। वेस्कुलर बंडल आपकी जो रहेंगे आपके सिंगल रिंग की फॉर्म में है या कह लीजिए कॉन्ज्वाइंट है, ये डबल रो में है या रिंग की फॉर्म में है। आउटर स्मॉल वेस्कुलर बंडल जो आपके ये स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर में धसे हुए रहेंगे, अंदर वाले बड़े रहेंगे। जो पैरेन्काइमा सेल्स में हैं बंडल शीट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट रहेगी बंडल शीट। दूसरा सबसे बड़ी या कह लीजिए ओपन वेस्कुलर बंडल है, ये क्लोज वेस्कुलर बंडल है। इसमें जाइलम की शेप देख रहे हैं आप, या वी या वाई शेप में है और इसमें जाइलम की शेप जो है वो आपके जो रहेगी वी या वाई शेप में नहीं है। पिथ प्रेजेंट है, पिथ इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो ये आज एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट और डाइकोट स्टेम की थी, या टीएस कह लीजिए या इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।